हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। अगर हम बिहार बीपीएससी की संग्रह का जो नेक्स्ट एग्जाम है वो आने वाला है, उसका जो है प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। और एग्जाम में जो है आपको बहुत हद तक जो है क्वेश्चन इससे देखने को मिल सकता है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों कवर करने का कोशिश करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट जो है आपको आप देखिएगा टोटल, और आपका कितना स्कोर रहता है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। उससे पहले चैनल पर जो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हुए हैं तो दोनों पे जुड़ जाइए। दोनों का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ मैं सारी वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ। साथ ही आपको जो आज का प्रैक्टिस सेट है पीडीएफ भी मिलेगा, और आपको कोई भी वैकेंसी आती है तो वो अपडेट वहाँ आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंट्रल की हो। और ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा अगर सब्सक्राइब आप लोग करते हैं तो कल इसका जो है आपको टोटल जो है आपको 15 प्रैक्टिस से लगभग 500 प्लस क्वेश्चन जो मैं इस पर यूट्यूब पे करवा दूंगा लाइव। और इसके बाद ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, तो इससे ये होगा कि आपका लाइव स्ट्रीम यूट्यूब के अकॉर्डिंग खुल जाएगा, जिससे मैं लाइव आ सकूंगा और सारा प्रैक्टिस जो सेट आपको करवा दूंगा। अगर नहीं होता ऐसा तो मैं टेलीग्राम पे करवा दूंगा प्रैक्टिस सेट। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन की ओर कि आज क्या सब क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आंखों की रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब समानुपाती होता है वस्तु के आकार के वर्ग का, वस्तु के आकार के वर्गमूल का, वस्तु के आकार प्रतिबिंब का आकार, वस्तु का आकार। तो ये आपको कौन सा बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको प्रतिबिंब का आकार या वस्तु के आकार का। आंखों की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है, आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो समानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसका? प्रतिबिंब का जो आकार बनेगा या वस्तु का जो आकार होगा उसके समानुपाती होता है। अब बात करूं कि लेंस की क्षमता को किसमें मापा जाता है, तो डायोप्टर में, जिसको डी से डिनोट करते हैं। स्पष्ट जो है देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और समान आंख से देखी जा सकने वाली अधिकतम दूरी कितनी होती है? वो अनंत होती है। और न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। और ये जो है आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है, जो आंख के रेटिना में प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा और वास्तविक होता है हमेशा, मतलब उल्टा होता है और रियल होता है हमेशा। नेक्स्ट प्रश्न है अनुदैर्घ तरंग संचरण में विरल के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब समान अवस्था की तुलना में होता है। क्या होता है? अधिक, कम, बराबर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कम होता है। अनुदैर्घ तरंग जो है संचरण में विरलन के माध्यम से माध्यम का घनत्व जो है समान अवस्था की तुलना में क्या होता है? वो कम होता है। अब देखिए ध्वनि का चाल अगर मैं बात करूं कि किस तरह होता है, तो पहले ठोस हो जाएगा, ठोस से लेस हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, द्रव से लेस गैस होता है। ध्वनि जो निर्वात में गमन कभी नहीं कर सकता है, निर्वात में गमन नहीं करता है। ध्वनि जो है एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि जो है वो यांत्रिक तरंग है, वो जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, एक यांत्रिक तरंग है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीला रंग होता है। मेजेंटा, श्वेत, पीला, श्याम, तो पीला रंग होता है। प्राथमिक रंग किसको बोला जाता है? लाल, हरा और नीला रंग को। लाल, हरा, नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। द्वितीय रंग किसको कहा जाता है? पीला, मेजेंटा और पिकॉक नीला को द्वितीय रंग कहा जाता है। उसके बाद रंगीन टीवी में किसका उपयोग किया जाता है? प्राथमिक रंग का उपयोग किया जाता है। प्राथमिक रंग कौन सा हुआ? लाल, हरा, नीला। द्वितीय रंग कौन सा हुआ? पीला, मेजेंटा और पिकॉक नीला। और इसके बाद यहाँ जो क्वेश्चन है, लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा होता है? पीला रंग होता है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है धात्वीय ससंयोजी आयनिक वंडरवाल्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ससंयोजी। ससंयोजी जो है जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है, मतलब जर्मेनियम क्रिस्टल में जो अगर है ससंयोजी बॉन्ड जो है वो होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये जो है ससंयोजी बंधन क्या होते हैं, मतलब ससंयोजी बॉन्ड जो है ये क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं और दिशात्मक होते हैं, मतलब दिशा इसमें होता है। तो ये दृढ़ और दिशात्मक होते हैं और जर्मेनियम क्रिस्टल में ससंयोजी बॉन्ड होते हैं। अगला प्रश्न करता है कि एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका गया, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय क्या होगा? 2.5 सेकंड, 7.5 सेकंड, 5 सेकंड, 1.5 सेकंड। तो देखिए समय बराबर हम लोग क्या जानते हैं? टी बराबर क्या होता है? v बाय यू। v बाय जैसे v बराबर होता है AT, v बराबर क्या होता है? AT। तो v बराबर AT हो गया। अगर v बराबर AT हो गया, ये टी होता है, तो अगर आपको टाइम निकालना है तो टी एन बराबर क्या हो जाएगा? v बाय ए। तो v कितना दिया हुआ है? इसमें 49 दिया हुआ है, 49 मीटर प्रति सेकंड। और इसके बाद ए की मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? आपको ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इसमें कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका क्या होगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। इसको हम लोग कट करते हैं तो आता है कितना? 5 सेकंड।
तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपको 5 सेकंड। 5 सेकंड में जो है उच्चतम बिंदु पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय 5 सेकंड होगा, क्योंकि v बराबर u बराबर ए टी होता है और t बराबर क्या हो गया u बाय ए। इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। चलते अगले प्रश्न, परम शून्य तापमान पर अर्धचालक की चालकता होती है शून्य, एक, अनंत और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा शून्य होती है। इसको केल्विन जो है आपको केल्विन पैमाने पर जो परम शून्य तापमान को के लिखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद इसका जो है परम ये जो अर्धचालक की चालकता होगा क्या होगा शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कैथोड किरण है इलेक्ट्रॉन की धारा, धनात्मक रूप से अवशोषित कण की धारा, अनावेशित कणों की धारा, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की धारा। कैथोड किरण जो है वो हमेशा अदृश्य होती है और जो है सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में चलती है कैथोड किरण। कैथोड किरण केवल ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का पुंज है। इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन की धारा होती है। कैथोड किरण में जो इलेक्ट्रॉन का धारा होता है मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? ग्रसनी में, भोजन नलिका में, श्वास नली में, स्वर यंत्र में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रसनी में। भोजन जो पूर्णतः कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है। छोटी आंत में भोजन पचता है। और खाना के पाचन में जो है कौन भूमिका निभाता है ज्यादा? वो पित्त भूमिका ज्यादा निभाता है। पित्त जो है खाना के पाचन में ज्यादा भूमिका निभाता है और भोजन पूर्णतः छोटी आंत में पचता है। पित्त जो है श्राव का स्रोत कहाँ से? यकृत से। पित्त श्राव का स्रोत जो है यकृत से। और मानव शरीर में कहाँ पाचन व श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? ये जो है ग्रसनी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। लोहा लो चुंबक होती है सभी ताप पर, समान ताप पर, 770 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक ताप पर, 770 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर। इसका सही उत्तर होगा 770 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर। अगला प्रश्न कहता है कि आपको किसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है? डेवलाइट, फ्लोरोस्पार, फेल्डस्पार, माइका। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरोस्पार में जो है एल्यूमिनियम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है यकृत के प्रतिस्थापन में, आंत के प्रतिस्थापन में, विर्वक के प्रतिस्थापन में और पित्ताशय के प्रतिस्थापन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको विर्वक के प्रतिस्थापन में कृत्रिम डायलिसिस का यूज जो किया जाता है आपको विर्वक के प्रतिस्थापन में किया जाता है। विर्वक के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कोट्रेक्स कहते हैं। विर्वक के बाहरी भाग को जो है कोट्रेक्स कहते हैं और आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। मेडुला कहते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर कि आपको अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देते हैं? पर्दे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। लाल रंग का विक्षेपण जो है सबसे कम होता है जिसकी वजह से आपको उगते और डूबते समय लाल दिखाई पड़ते हैं। और बैंगनी रंग का विक्षेपण क्या होता है? सबसे कम होता है। आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि नीला रंग का प्रकिरण जो है सबसे अधिक होता है। नीला रंग का प्रकिरण सबसे अधिक होता है जिस वजह से आकाश जो है नीला दिखाई देता है। बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। उसके बाद लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है। राशि x क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। ये जो है ऊर्जा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? गुर्दा, यकृत, अमाशय, पीयूष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत। यकृत जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? पित्त रस, अग्नाशय रस, टाइलिन, जठर रस। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि जठर रस। जठर रस जो है भोजन के पश्चात आपको अमाशय में भोजन के पश्चात मिलता है। अमाशय में भोजन लगभग कितना घंटे तक रहता है? 4 घंटे तक। उसके बाद ये जो है क्या होता है? पीले रंग का अम्लीय द्रव है। पीले रंग का अम्लीय द्रव है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मांस, अंडा, मछली का यकृत, दूध, इनमें से किसका स्रोत है? तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी का। विटामिन डी का स्रोत क्या है? मांस, अंडा, मछली का यकृत और दूध। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और रेनिन दूध जो है पाचक एंजाइम है। रेनिन दूध का पाचक एंजाइम है। और इसके आगे बात को विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेडस होता है। रिकेडस होता है। उसके बाद ऑस्टियोमैलेशिया जैसे रोग भी होता है विटामिन डी से। अगला प्रश्न है रक्त समूह O को सर्वाधिक रक्तदाता कहा जाता है। इनमें से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? ए, बी या बी कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई एंटीजन जो है इसमें नहीं पाया जाता है। और अगर मैं बात करूं कि रक्त समूह की खोज किसने किया था तो कार्ल लैंडनस्टीनर ने किया था। और उसके बाद ओ रक्त समूह में क्या होता है? कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ए रक्त समूह में क्या होता है? एंटीजन पाया जाता है। बी रक्त समूह में क्या होता है? बी एंटीजन पाया जाता है। ए बी रक्त समूह में क्या होता है? ए बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीजन जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एल्किन का समान सूत्र क्या है? एल्किन का समान सूत्र हो जाएगा आपको CnH2n। देखिए एल्किन ANE जिसमें लगा रहेगा उसमें क्या हो जाएगा? CnH2n+2 मतलब जोड़ दिए। एल्कीन इन जिसमें लगा रहेगा उसको छोड़ दिए CnH2n। और एल्काइन YNE जिसमें लगा रहेगा मतलब उसको घटा दिए, मतलब जोड़ो छोड़ो घटाओ। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एन
इन और आइन। एल्केन का हो गया जोड़ो CnH2n+2, एल्कीन घटाओ छोड़ो CnH2n, और एल्काइन घटाओ CnH2n-2। उम्मीद है क्लियर होगा। अगला प्रश्न है कि पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तेल बढ़ जाता है, परिवर्तित रहता है, घट जाता है, सभी असत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसका आयतन कितना भाग पानी के ऊपर रहता है, 1/10 भाग रहता है, 1/10 भाग रहता है। और अपेक्षित घनत्व को किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है, यदि 4 सेकंड बाद वो धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई क्या होगी। मीनार की ऊंचाई 80 मीटर होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसका फॉर्मूला आता है H बराबर क्या होता है, UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब देखिए U कहाँ होगा, इनिशियली से स्टार्ट किए तो U बराबर 0 हो जाएगा, तो 1/2 गुना 10 गुना 4 और गुना 4 इक्वल टू कितना हो गया, 80 मीटर। सही उत्तर हो जाएगा 80 मीटर। अगला प्रश्न है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध है, घट जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, नियत रहता है। इसका सही उत्तर आपको बताना है कि क्या होता है, घट जाता है या बढ़ जाता है, या क्या होता है, बढ़ सकता है या घट सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक है, शैवाल, कवक, फर्न, मांस। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कवक। कवक सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया, प्रिस्टले, मॉर्गन, हर्विन खुराना, वाटसन और क्रिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको वाटसन और क्रिक ने डीएनए संरचना का मॉडल दिया। डीएनए में डीऑक्सीराइबीज जो शर्करा होती है, डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है, दालों में, मक्खनों में, अंकुरित अनाजों में, मछली के यकृत के तेल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंकुरित अनाज में विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो है नेक्स्ट आपका जो एग्जाम आने वाला है इसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल देगा। क्वेश्चन वीडियो क्वेश्चन है, और आपका कितना स्कोर है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।